नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज बात किसी डिबेट की हम नहीं करेंगे, बात हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे नहीं करेंगे, बात आज सरोकार की जो आपसे और हमसे हम सब की जानों से जुड़ी हुई है, पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बात उस मुद्दे की जो बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं हम सब की जान से जुड़ी हुई है। यात्रा हमारे सबके जीवन में एक अहम एक मूवमेंट है, क्योंकि हम हमेशा यात्रा करते हैं, या चाहे वो अपने परिवार के साथ हो, अकेले हो, ऑफिस ट्रैवल हो या फिर घूमने के पर्पज से हो। और ऐसे में यात्रा कितना सुरक्षापूर्ण आपको प्रदान किया जा रहा है और कितना सेफ है आपके लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले दिनों स्पाइस जेट, जो कि हमारे यहाँ इंडियन एयरलाइंस है और ये अपनी सेवाएं भारत को प्रदान करती है, स्पाइस जेट, और ऐसे में 18 दिनों से, यानी कि पिछले महीने की अगर हम बात करें तो 18 बार स्पाइस जेट के विमान में हवा में प्रॉब्लम आई है, समस्याएं आई हैं और लोगों की जो जान थी वो मुंह को आ गई थी। और ऐसे में डीजीसीए ने नोटिस भेजा है इस पूरे के पूरे स्पाइस जेट की टीम को, और नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है कि भाई जवाब दीजिए कि चल क्या रहा है। आसमान में जाते ही आपके ये जो पायलट्स हैं या फिर आपकी जो फ्लाइट है वो काम करना क्यों बंद कर देती है, प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे देश के लोगों की जान के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ऐसे में देखिए जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए आज हमने बातचीत करने के लिए इसी फील्ड से, यानी कि एविएशन फील्ड के तमाम दिग्गजों को अपने स्टूडियो बुलाया है। उनसे बातचीत करेंगे, टर्म्स जानेंगे और समझेंगे कि डीजीसीए के मानक दंड क्या है, और साथ ही जब नोटिस भेजती है तो उसके बाद क्या कुछ एयरलाइन की तरफ से जवाब दिया जाता है। तो एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं, आपको छोटा सा रिपोर्ट दिखाएंगे। तो पिछले 18 दिनों में विमान में तकनीकी खराबी की 8 घटनाओं के सामने आने के बाद स्पाइस जेट सुर्खियों में रहा है। डीजीसीए की तरफ से स्पाइस जेट कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, साथ ही 3 हफ्तों के अंदर जवाब भी मांगा गया है। डीजीसीए का कहना है कि घटनाओं की जांच से पता चला है कि विमान के रख रखाव को लेकर सही कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ बनता है कि आखिर सिलसिलेवार तरीके से आ रही खामियों के बाद भी कोई ठोस कदम आखिर क्यों नहीं उठाया गया? अगर कोई घटना बड़ी हो जाती तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होता, और क्या कारण बताओ नोटिस देना काफी है? इन सब पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। कि छोटा सा रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए और समझने के लिए, देखिएगा। 18 दिन 8 विमानों में खराबी, बाल बचे सैकड़ों यात्री। डीजीसीए का कारण बताओ नोटिस। देश में ऑपरेट हो रही एयरलाइंस में पैसेंजर की सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देश की प्रमुख एयरलाइन स्पाइस जेट के विमानों में कुछ वक्त से तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं, जिसके चलते सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। हालांकि किसी भी घटना में यात्री या क्रू मेंबर के हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन यात्रियों को भारी असुविधा का सामना जरूर करना पड़ा है। पिछले 18 दिनों में स्पाइस जेट के कुल 8 विमानों में तकनीकी खराबी आ चुकी है, जिसकी वजह से विमानों की इमरजेंसी या प्रायोरिटी लैंडिंग करानी पड़ी। 19 जून को 2 विमानों में तकनीकी खामी आई। 24 जून, 25 जून और 2 जुलाई को स्पाइस जेट के विमान में तकनीकी परेशानी आई, जबकि 5 जुलाई को 3 विमानों में ऐसी दिक्कत आई है। 19 जून 2022 पटना से दिल्ली जा रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। 19 जून 2022 कैबिन में प्रेशर न बनने से दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। 24 जून 2022 गुवाहाटी से कोलकाता जा रहे विमान की फ्यूजलेस वार्निंग लाइट बीप करने लगी। तकनीकी दिक्कत की वजह से विमान को वापस लैंड। 25 जून 2022 पटना गुवाहाटी फ्लाइट टेक ऑफ से पहले ही रद्द।
विमान के पिछले हिस्से के बैगेज डोर में तकनीकी दिक्कत। 2 जुलाई 2022 दिल्ली से जबलपुर जाने वाले विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। 5 जुलाई 2022 दिल्ली से दुबई जा रहे विमान की कराची में लैंडिंग। विमान के एक फ्यूल टैंक में ईंधन की असामान्य रूप से कमी दिखी। 5 जुलाई 2022 कोलकाता से चीन जा रहे विमान में तकनीकी खामी। तकनीकी खामी की वजह से विमान की कोलकाता में लैंडिंग। पिछले 18 दिनों में विमानों में तकनीकी खराबी के 8 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 3 मामले अकेले 5 जुलाई के हैं। विमानों में लगातार आ रही सुरक्षा खामियों को देखते हुए डीजीसीए ने कंपनी के शो कॉज को नोटिस भेजा है और स्पाइस जेट ने 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। नोटिस में कहा गया है कि घटना की समीक्षा से पता चलता है कि आंतरिक सुरक्षा निरीक्षण खराब है और रखरखाव को लेकर पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाने में सुरक्षा में कमी आई है। इन सब के बीच स्पाइस जेट की तरफ से बयान सामने आया है। स्पाइस जेट का कहना है कि कंपनी अपने क्रू मेंबर्स और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। स्पाइस जेट एक सर्टिफाइड एयरलाइन है और यात्रियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित भी। लेकिन सवाल बड़ा है कि अगर एयरलाइन इतनी सुरक्षित है तो बार बार ऐसी समस्याएं क्यों आ रही हैं? और अगर कोई विमान हादसे का शिकार हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी। अब यहाँ सवाल ये बनता है क्या सस्ती सेवा मुहैया कराने के चक्कर में यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है? क्या समय समय पर, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट को कई सारे टेक्निकल फॉर्म से गुजरना पड़ता है, चेकिंग्स होती हैं, क्या वहाँ कोई प्रॉब्लम है? स्टेप बाय स्टेप इन पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान हमारे यहाँ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। एयर कमांडर एसपी सिंह एविएशन एक्सपर्ट है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। साथ ही कैप्टन श्याम कुमार है, आप सर फ्लाइट सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। सर, ऐसे में जो मेरा पहला सवाल है, क्योंकि सेफ्टी पर्पस से ये पूरा का पूरा प्रकरण जुड़ा हुआ है लोगों की जान से, ऐसे में कैप्टन श्याम कुमार जी, सबसे पहली बात कि जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, हवा में किन किन कारणों से जो यात्राएं वो बाधित हो सकती है? यात्रा बीच में रोककर फ्लाइट को वापस टेक ऑफ कराना पड़ता है। और अगर स्पाइस जेट की हम बात करें, क्या सस्ता सर्विस मुहैया कराने के चक्कर में जान की जोखिम ले रही है पूरा का पूरा ये स्पाइस जेट एविएशन वाला पूरा का ये सर ये है? देखिए, हमारे व्यूअर्स जो बड़े उत्सुकता से इस सवाल का इंतजार, प्रश्न का ये उत्तर ढूंढ रहे होंगे कि हमारी सेफ्टी जो है स्पाइस जेट की थोड़ी प्रभावित हुई है कुछ दिनों में। इसका देखिए कारण, एविएशन एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स के तहत हमारी हवाई उड़ानों का जो सिलसिला जारी रहता है, ये बहुत ही एक कठिन जो हमारी जो मेंटेनेंस की जो पूरी नॉर्म्स है उसके तहत इसको किया जाता है। जहाँ तक एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स की बात है, इनकी अपनी अपनी कैटेगरीज होती हैं और इनका अपना अपना एक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड होता है, जिसके तहत इन चीज़ों को बड़ी ही सुनिश्चित ढंग से सब एक रजिस्ट्रेशन, एक सर्टिफिकेशन और एक जो प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ता है, चाहे वो ह्यूमन हो, पायलट्स हो या एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस हो, और इनके पीछे एक पूरी टीम काम करती है। स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड की बात करें और फ्लाइट रद्द होने की बात करें, जो पिछले कुछ दिनों में ये स्पाइस जेट की तरफ से ये जो आप देख रहे हैं इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट तो कोई नहीं हुआ, इंसिडेंट्स कह सकते हैं जिसको, क्योंकि इसकी कैटेगरी अलग है और एक्सीडेंट की रिकॉर्ड्स और उसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है, उसकी जांच की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है जो काफ़ी स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट है। इंसिडेंसेस की बात जहाँ तक करें तो ये पायलट एरर जो कि ह्यूमन एरर के हिसाब से हम कहते हैं, और मेंटेनेंस एरर या एक इक्विपमेंट फेलियर जहाँ तक फटीग से हो या किसी हजार्ड से हो, या तीसरा कारण इन्वायरमेंटल है जो वेदर या बर्ड हिट, जैसे आपने सुना है कुछ दिनों में ये सब हुआ है।
तो अगर हम एक रिकॉर्ड के तौर पर देखें तो सिर्फ 5 जुलाई को अगर 3 इंसिडेंसेस हुए हैं, जहां पर एक फ्यूल इंडिकेटर का फेलियर बताया गया है, जहां पर एक जो हमारी वेदर रडार का प्रॉब्लम बताया गया है, या विंडशील्ड क्रैक बताया गया है। ये तीनों इंसिडेंट्स हैं और इनको सेफली हैंडल करके एयरक्राफ्ट को वापस लाया गया है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इतनी 4-5 इंसिडेंट्स के कारण कोई फ्लाइट बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, उसका स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड खराब हो रहा है। ये तो पूरी घटना को, परिक्रम को पूरी एनालिसिस करने के बाद ही कहा जा सकता है। और डीजीसीए का जो काम है, उन्होंने सो कॉज नोटिस दिया है, इसके ऊपर जो घटनाएं निकल के आएंगी उसके हिसाब से जरूर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, एसपी सिंह एविएशन एक्सपर्ट हैं सर, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। आप सर हमें ये बताएं, डीजीसीए के मानक दंड क्या है? डीजीसीए किसी भी कमर्शियल फ्लाइट को अपना ऑपरेट करने के लिए सर्विस कब लाइसेंस प्रदान करती है और साथ ही सो कॉल्ड नोटिस भी कब भेजती है? ये देखिए, जैसे अभी कैप्टन श्याम ने बताया, बड़ी डिटेल में आपको बताया कि फ्लाइट सेफ्टी जो है ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी एविएशन को शुरू करने के लिए। उसमें सेफ्टी सबसे ज़्यादा पैरामाउंट है। उसमें पैसेंजर की सेफ्टी, एयरक्राफ्ट की सेफ्टी और उसके जहाज़ के कुछ भी क्रैश होने में बड़े सारे नुकसान हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी नॉर्म सबसे स्ट्रिंजेंट रखे जाते हैं। इसके लिए डीजीसीए हमारे देश में एक अथॉरिटी बनाई गई है जो किसी भी फ्लाइट को शुरू करने से पहले उसकी लाइसेंसिंग के लिए पूरी कागजी कार्रवाई होती है। पहले उसको सबमिशन करना पड़ता है, सब सर्टिफिकेशन होती है। उसके बाद डीजीसीए अपने एक रेप्स को नॉमिनेट करते हैं, उनकी एक टीम है। वो टीम उस पूरी चीज़ का इंस्पेक्शन करती है, एयरक्राफ्ट से लेके उसके मेंटेनेंस सिस्टम, उसके सपोर्ट सिस्टम, उसके कहाँ उनके क्या क्या फ्लाइट शेड्यूल हैं, उसमें कितना ब्रेकडाउन है, कितना समय बीच में है। जैसे मान लीजिए एक फ़्लाइट टेक ऑफ करी, लैंड करी, उससे दूसरी फ्लाइट के टेक ऑफ बीच में कितना समय दिया जा रहा है, क्या वो समय पर्याप्त है उस मेंटेनेंस को करने के लिए जो नेक्स्ट फ्लाइट से पहले करनी पड़ती है। उसके बाद उनके क्या क्या साधन, उनके क्या सपोर्ट सिस्टम है, उनका क्या क्या स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं, एक्सपर्ट्स कितने हैं, ये सारे मानदंड जो हैं तय हैं। इनके बेसिस पर जब डीजीसीए से सेटिस्फाई हो जाता है इन पूरी रिपोर्ट के तहत, उसके बाद जाके उनको एविएशन ऑपरेट करने का लाइसेंस दिया जाता है। तो डीजीसीए एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो इस पूरे कंट्रोल्स को कंट्रोल करती है। तो डीजीसीए का इस समय एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं तो ये डेफिनेटली एक कॉज ऑफ वरी है कि एक साथ थोड़े ही समय में एक ही पर्टिकुलर फ्लाइट के इतने सारे इंसिडेंट सामने आना, ये वरी जरूर करता है। तो इसमें उनको चेक करने के लिए, कॉशन करने के लिए, एयरलाइंस को एक बताने के लिए कि आपको एक ज़्यादा ज़रूर है इसके ऊपर और ध्यान देने की, आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए कि ये क्यों हुए। ऐसे में सर मेरा सवाल है कि अगर मैं फ्लाई करना चाहती हूँ, मुझको फ्लाइट टिकट चाहिए स्पाइस जेट की, मुझको कहीं जाना है, तो मेरा जो ट्रस्ट है वो फिर स्पाइस जेट के लिए कैसे बन पाएगा? अगर मुझे कहीं जाना है, मेरे पास दूसरी फ्लाइट की सुविधा नहीं है, उस समय अवेलेबल नहीं है और मैं स्पाइस जेट में फिर मुझको लेना पड़ रहा है, हालांकि मुझको पता है कि इसके जो सेफ्टी प्रिकॉशंस वो काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन फिर ऐसे में आदमी क्या करे? क्योंकि मुझको अपने जान की भी तो डर है, जबकि स्पाइस जेट जैसा मतलब नामी ब्रांडेड एयरलाइंस अगर आपको इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता कि हाँ आपकी जान की सुरक्षा हमारे हाथों में और हम इसका अच्छे से टेक केयर करेंगे, फिर ऐसे में क्या करे आम आदमी? ये बिल्कुल आपकी बात वाजिब है। ये थोड़ी एक शंका आना मन में ज़रूर होगा। ये हर किसी के मन में शंका आएगी, क्या मैं इस जहाज़ में सफ़र करूं, क्या मेरे साथ कोई इंसिडेंट तो नहीं हो जाएगा, कोई बड़ा हादसा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं, आप ये देखिए जितने भी इंसिडेंट हुए हैं एयर में, चाहे उनकी मेंटेनेंस चेक ज़रूर किया गया होगा, पूरे मानदंड से किया होगा, लेकिन तकनीकी खराबियाँ आ सकती हैं, हवा में आ सकती हैं। बेस्ट पार्ट इसमें सिर्फ ये देखना है हमें कि हमारे पायलट्स जो एम्प्लॉय किए गए हैं वो इतने सक्षम हैं कि इन तकनीकी खराबियों के बावजूद भी उन्होंने उस एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड किया। दूसरा ये देखिए, इन जहाज जितने ये सिविल एयरलाइंस हैं, इनमें सब में बड़े सारे सेफ्टी सिस्टम होते हैं जिसे हम रिडंडेंसी बोलते हैं। यदि एक सिस्टम है, मान लीजिए अगर आपका उड़ान सिस्टम है, उसका जो भी कंट्रोल सिस्टम है उसके एक स्टैंड बाय का स्टैंड बाय भी होता है। इसी तरह से अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके भी मल्टीपल स्टैंड बाय होते हैं। तो अगर एक सिस्टम हवा में फेल हो जाता है तो उसका दूसरा सिस्टम उसको टेक ओवर कर लेता है। इन्हीं चीज़ों के चलते हुए जो सेफ्टी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं ताकि ऐसा कोई दुर्घटना ना हो सके। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पायलट जो हैं बड़े अच्छे हैं, सक्षम हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि इन तकनीकी खराबियों के बावजूद उन्होंने अपने अक्षम्य प्रतिभा का परिचय देते हुए सभी जहाज़ों को सेफली लैंड कराया। वो इसमें बधाई के पात्र हैं। ठीक है कैप्टन श्याम सर,
क्या हमारे पास ऐसा कोई हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है, जैसे कि 18 दिनों में 8 बार इस तरह की घटना देखने को मिली कि जैसे ही प्लेन ने, स्पाइसजेट के प्लेन ने टेक ऑफ किया, उसके बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ियां सामने आई। लास्ट में डीजीसीए को एक स्ट्रांग स्टेप लेना पड़ा, नोटिस भेजना पड़ा। 8 बार के ड्यूरेशन को हमने क्यों बढ़ने दिया? हमने 2 बार में, 3 बार में ही क्यों नहीं नोटिस भेज दिया? अभी भी सेवाएं जारी है स्पाइसजेट की। क्या हम वेट करते हैं कि डीजीसीए नोटिस भेजे, या वेट अगर करते भी हैं, क्योंकि प्रोसीजर आपको अच्छे से पता होगा सर, इतना मुझे नहीं पता है, लेकिन हम बढ़ने क्यों दे रहे? क्या पता जिस चीज़ का हम वेट कर रहे हो कल को कोई बड़ी घटना सामने आ जाए। देखिए, ये डीजीसीए की बहुत ही एक रेगुलेटर है ये, और ये रेगुलेटर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन। और मैं आपको बताऊं, ये जो ट्रेंड एनालिसिस है ये लगातार एक सतत प्रक्रिया है, और ये पहले तो ऑपरेटर अपनी सेफ्टी रखते हैं, उसके बाद उनके ऊपर उनका अपना चेक्स होता है, उनकी अपनी ऑडिट होती हैं। एक पीपीएम है, प्री प्लान मेंटेनेंस प्लान, उसमें आवरली बेसिस पे, कैलेंडर बेसिस पे, जैसे कि 10 आवर्स, 20 आवर्स, 25 आवर्स, 100 आवर्स, 500 आवर्स, 1000 आवर्स की चेक्स लेट डाउन है, वो होनी ही है, उसके बिना एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता। दूसरा कैलेंडर बेसिस है, वीकली, मंथली, उस हिसाब से उनकी चेक्स होती हैं, और उसके ऊपर उनके अपने इंडिपेंडेंट सुपरवाइजर्स और उनके अपने ऑडिटर होते हैं। इसके बाद डीजीसीए का एयर सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है लगातार सक्रिय रहता है सभी ऑपरेटर्स के साथ, और उनकी ऑन स्पॉट और सरप्राइज चेक्स होते रहती हैं एयरक्राफ्ट्स के अंदर। इसके बाद ये जो इंसिडेंट्स होते हैं इनके ऊपर भी एक ट्रेंड एनालिसिस की जाती है। मैं आपको बताऊं, डीजीसीए के ही इंटरवेंशन से 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का ऑडिट किया गया था, और उसके बाद किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई, और 2018 में जेट एयरवेज का ऑडिट किया गया था। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और दूसरी टेक्निकल जो उनके वेंडर्स थे, सपोर्ट इक्विपमेंट के नहीं रहने के कारण आपने देखा जेट एयरवेज को बंद किया गया। और इसी तरह से अगर कोई लगातार घटनाएं होती हैं और इसका कोई 3, 5, 7 नंबर के हिसाब से ताल्लुकात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ब्रॉड बेस्ड जो ट्रेंड एनालिसिस होती है, जिसको वो एक लगातार पकड़ के रूप में देखते रहते हैं। और मैं बताऊं, अपनी एक कहानी बताऊं मैं छोटी सी, अगर मुझे समय है तो, मैं फ्लाइट सेफ्टी एग्जाम एक्सपर्ट कमिटी ऑफ एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स, आपने सुना होगा, वो रंग दे बसंती मूवी आई थी जब हमने MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन डिक्लेयर कर दिया था इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को, तो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जान के कि हमारे माननीय करण सिंह जी उसके चेयरपर्सन थे, और अभी जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं श्री माधवराव सिंधिया जी, ये उसके मेंबर थे। और मैंने उनको भी सुना था पार्लियामेंट में और कमेटी के अंदर जब हम जाते थे, तो हमने पूरी एक्सीडेंट की एनालिसिस की थी, और हमने डिक्लेयर किया था MiG-21 अभी भी फ्लाइंग करने के योग्य था और चलता रहा, उससे कोई परेशानी नहीं आई। हालांकि बहुत सारे एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स हुए, पर वो 10,000 आवर्स के हिसाब से डिक्लेयर किए जाते हैं। श्याम सर, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। मेरा सवाल ये है कि आप ये टेक्निकल चीजें समझ पा रहे हैं, सर ये टेक्निकल चीजें समझ पा रहे हैं क्योंकि आप लोग इस बैकग्राउंड से हैं। मैं थोड़ा बहुत समझ पा रही हूँ क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ कि कैसे क्या चीजें होती हैं, मैं देख रही हूँ। आम आदमी जिसको सिर्फ ये मतलब है कि भैया पैसा लो, मैंने फ्लाई किया और मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई या पहुंच गया, अब वो कैसे ट्रस्ट करे उसका? वो अगर इस तरह की खबरें वो देखे कि डीजीसीए ने नोटिस भेज दिया है, उसके बाद बार बार न्यूज़ चैनल्स में खबरें आना कि ये टेक ऑफ के बाद यहाँ आग लग गई, फिर वापस लैंडिंग करानी पड़ी, पटना से दिल्ली जा रही थी, वापस पटना लैंड हुई है फ्लाइट, उसके बाद दिल्ली से दुबई वाली फ़्लाइट में प्रॉब्लम आई है, या फिर हम बात करें कि 5 जुलाई को स्पाइसजेट की चीन जाने वाली जो कार्गो फ्लाइट थी उसमें रडार, मौसम का जो रडार होता है वो उसने संतुलन खो दिया। तो ऐसे में लोगों के मन में, एक आम आदमी के मन में जो पहला सवाल आता है वो ये कि इसको बंद क्यों नहीं करते? अगर इतनी समस्या है तो थोड़े दिनों के लिए स्टॉप करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, ऑडिट करते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है जी ये प्रॉब्लम है, ऑडिट हमने कर लिया, अब आपको इसमें सुधार करना है, फिर हम सेवाएं चालू करेंगे। ये क्यों नहीं है सर? ये आम आदमी के जहन में जो पहला सवाल आता है वही मैंने पूछा। मैं जरूर ये बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही सटीक सवाल है, और आज का इंसान जो है, जो हमारी मीडिया, जो हमारी ट्रांसपेरेंसी, और जो हम सब एक दूसरे को जानने लगे हैं, इस कारण से हम इस चीज़ को समझने लगे हैं कि कुछ हुआ है। देखिए, ये घटनाएं हुई हैं तो उसकी एक एनालिसिस के बाद शो कॉज नोटिस दिया गया है, और इस तहत ये जो अभी इसके ऊपर जो रिजल्ट जाएगा, जो इनके CMD ने जो जवाब दिया है, हमारे DGCA के जो हमारे जो
सीनियर मेंबर्स हैं उनको बताया है कि वो इसकी पूरी जानकारी देंगे, शो कॉज नोटिस का जवाब देंगे। इस बीच में किसी को ये लगता है कि अगर ये रिस्क है तो उनको ये भी समझना चाहिए कि जो एयरक्राफ्ट पटना एयरपोर्ट पे उड़ा था उसके एयरक्राफ्ट के इंजन में एक बर्ड हिट हुआ था। इसमें एयरक्राफ्ट की कोई दिक्कत नहीं थी, ये इन्वायरमेंटल एरर था, जहां पर एयरपोर्ट जो इन्वायरमेंटल कमिटी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सारे लोग पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सर एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है काजी नजरुल एयरपोर्ट। अभी हाल फिलहाल के दिनों में वहाँ मौसम खराब थी और लैंड करने वाली थी स्पाइस जेट। उसके बाद की जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं वो इतना हार्ड लैंडिंग था, इतना हार्श लैंडिंग था कि लोगों को चोटें आ गई हैं। एक पल को वो पूरे स्टॉर्म में वो शायद फंस भी गई थी, इस तरह की चीज़ें थी। कई लोग वहाँ अफेक्टेड भी हो गए जो फ्लाइट के अंदर बैठे हुए थे। ऐसे में कैसे लोगों के अंदर विश्वास जगाएं, क्योंकि या तो स्पाइस जेट के लोग आगे आएँ और इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ हमसे यहाँ गलतियाँ हो रही हैं, हम इसको कुछ दिनों के बाद सेवा हम स्टार्ट करेंगे, फिलहाल के लिए ये चीज़ें, या फिर सेफ्टी प्रिकॉशन से आगे पहले चेक ही करा लें अच्छे से जो भी मेंटेनेंस है। अगर मैं आपको कहूँ अगर हार्डेस्ट डिसीजन किसी जगह लिया जाता है ऐसे मामलों में तो उसको कहते हैं ग्राउंडिंग ऑफ द फ्लीट, जहां पर कि अगर एक ट्रेन एनालिसिस बनती है और एक ही तरह के कोई एक्सीडेंट, मैं बताऊं अभी आपने जो 5 जुलाई की बात की, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 737 और दूसरे टाइप का एयरक्राफ्ट 737 दूसरे टाइप का एयरक्राफ्ट और बम्बार्डियर, इन 3 टाइप के एयरक्राफ्ट में ये 3 डिफेक्ट, फ्यूल का, विंडशील्ड क्रैक का और ये जो तीसरा जो था उनका जो हमारी सर छोटा रखेंगे जल्दी से समय, तीनों जो एक्सीडेंट थे वो अलग अलग के एक्सीडेंट थे। तो ये किसी फ्लीट का एयरक्राफ्ट नहीं है, उन्हें ग्राउंड कर दिया जाए, कोई एनालिसिस नहीं बनती। अगर जल्दी करना होता है ग्राउंड करने की बात आप कह रही हैं तो वैसे किया जाता है। एसपी सिंह जी, आपसे एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी मैं। ऐसे सिचुएशन में सरकार को फिलहाल क्या करना चाहिए जहां 18 दिनों में 8 से ज्यादा गड़बड़ियां सामने आती हैं? लोगों को कैसे आप भरोसे में लेंगे और सेफ्टी प्रिकॉशंस जो ट्रैवल कर रहे हैं स्पाइस जेट के साथ उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? छोटा सा रखिएगा सर। देखिए, इस समय जो गवर्नमेंट का रोल है वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को अपने देश के लोगों को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि ये फ्लाइट सेफ्टी सिस्टम जो पूरे सही जगह पर हैं और ये इनका अपना काम कर रहे हैं, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। हाँ, ये छोटी मोटी घटनाएं जैसे होती रहती हैं, जैसे अभी श्याम जी ने बताया कि ये अलग अलग तरह की घटनाएं अलग अलग तरह के जहाज़ में हैं, तो एक कॉमन नहीं है कि एक कॉमन जहाज़ में सारी घटनाएँ हो रही हैं और एक कॉमन तरह की घटनाएँ हो रही हैं। ये अलग अलग तरह के फेलियर हैं, इन सब का एनालिसिस किया जा रहा है। थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन उसको बड़ी क्लोजली मॉनिटर किया रहा है। ऑब्वियसली जब डीजीसीएल ने शो कॉज नोटिस दिया है उससे पहले ही मैं ये मान के चलता हूँ कि स्पाइस जेट की पूरी जो इनकी कंट्रोलिंग टीम है, मैनेजमेंट ने ऑलरेडी अपने चेक्स एंड बैलेंस को और ज़्यादा अच्छे से करना शुरू कर दिया होगा और ज़्यादा सतर्क। आम लोगों को सर छोटा सा टिप्स आम लोगों के लिए सर, जल्दी से प्लीज़। आम लोगों के लिए तो मैं छोटा सा टिप कहूँगा, इसमें अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्लाइंग जो है बड़ी सेफ़ है, इसमें मल्टीपल सिस्टम है, रिडंडेंट सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम है। ऐसा नहीं कि एक सिस्टम फेल हो गया और हवा में सिस्टम नहीं है दूसरा। हर एयरक्राफ्ट में मल्टीपल सिस्टम है जो एक फेल होने पे दूसरा सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेता है। तो पायलट बड़े सक्षम है, इसको आराम से लैंड करा सकते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये इसमें तकनीकी फेलियर छोटे छोटे आ सकते हैं, उनको रिकवर करने के लिए ऑलरेडी समीक्षा जारी है और डीजीसीएल जरूर इसके ऊपर एक पूरा संज्ञान लेगा और कुछ सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है सर, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपने अपने बहुमूल्य समय को हमारे साथ साझा किया और आपने बताया कि कैसे डरने की जरूरत नहीं है, सेफ्टी प्रिकॉशन पे ध्यान देने की जरूरत है। ऑडिट की बात है, ऑडिट करना चाहिए और साथ ही जांच होनी चाहिए कि प्रॉब्लम ह्यूमन एरर है या फिर टेक्निकल फॉल्ट है।